दोस्तों, बहुत सी स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है कि वो जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका मन एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगता है। भटके भी क्यों ना, आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। जैसे ही पढ़ने बैठो तो नोटिफिकेशन आ जाती है और हमारा मन उसे देखने में लग जाता है। इस तरह से कंसंट्रेशन की वाट लग जाती है। अगर जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट्स अगर पसंद नहीं है तो फिर क्या कहना। पढ़ने का मतलब सिर्फ बुक में लिखी लाइनों को पढ़ना नहीं है, इसके साथ उस कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उससे नॉलेज भी हासिल कर लेना है, जो विदाउट कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप फोकस रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब के कारण हम पढ़ाई में कम और इन सब चीज़ों से ज़्यादा उलझे रहते हैं। मैं भी ये समझता हूँ कि आज पढ़ने के लिए ऑनलाइन चीज़ों की रेफरेंस लेनी पड़ती है, इसलिए फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, मगर काम हो जाने के बाद इंटरनेट को बंद करके वापस अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन को भी बंद कर सकते हैं। जब आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखेगी तो आपका माइंड नहीं भटकेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिवाइडेशन टेक्निक। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक टुकड़ों में पढ़ाई करने से हम ज़्यादा देर तक फोकस रह पाते हैं। इससे आप पढ़ाई से बोर भी नहीं होने लगते हैं और पढ़ा हुआ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आपने टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेक लर्निंग फन। दोस्तों, बहुत ही कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, मगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपको रोज़ बेस्वाद खाना खाने को दिया जाता है और कोई उस खाने के लिए आपको मोटिवेट करता है तो क्या आप उसी तरह का खाना खा पाओगे? हमारी पढ़ाई भी उसी तरह है। आप जो किताबें पढ़ते हैं उनमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं उन वर्ड से हमें मज़ा नहीं आता है। इसी जगह पर किसी गाने की लिरिक्स याद करनी हो तो हमें जल्दी से याद हो जाती है, क्योंकि उनमें टोन यूज़ किया जाता है। इसलिए हमारा दिमाग पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए अपने नोट्स में माइंड मैप्स, स्केच नोट्स और चार्ट फ्लोज को शामिल करो। इसी वजह से आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन। हमारा मन बड़ा ही चंचल होता है, आप कुछ भी कर लो वो खुद भटकने लगता है। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठो तो उससे पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मन पढ़ाई से नहीं भटकेगा और आप हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिलेक्ट ए सुटेबल प्लेस टू स्टडी। पढ़ाई करने के लिए एक सुटेबल और शांत जगह को चुनना बहुत ही जरूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक पढ़ाई करने के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट का बनाना आपके फोकस को बनाए रखता है और आपके लर्निंग कैपेबिलिटी को कई गुना तक बढ़ा देता है। हर किसी के लिए यह जगह अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी को बाहर पढ़ने में मजा आता है तो किसी को खाली कमरे में, तो किसी का लाइब्रेरी में पढ़ने से फोकस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूजिक। इसमें कोई शक नहीं है कि म्यूजिक लोगों को शांत करने में और फोकस बनाए रखने में हेल्प करता है। इंटरनेट पर आपको कई सारे ऐसे म्यूजिक्स मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल आप पढ़ाई करते समय कर सकते हैं और इसकी मदद से आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ड्रिंकिंग इनफ वाटर। क्या ये बात सुनकर आपको अजीब लग रहा है? मगर यकीन मानिए, ये फोकस बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हमारा ध्यान भटकने का कारण हमारे बॉडी में एनर्जी का लो हो जाना भी है। ऐसा पानी की कमी की वजह से हो सकता है। इसलिए पढ़ाई करते करते 15 से 20 मिनट के बाद घुट भर पानी जरूर पियो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।